और जनाब सब खैरियत। चाय पीकर मिजाज को थोड़ा तरोताज़ा करूंगा। बच्चे चिल्लाओ ना जोर से, ये देखिए ये दोनों लड़के, इनके लिए भी अगर कोई रिश्ता है तो ज़रूर बताइएगा। ज़माना वाकई में बहुत ख़राब है। ये जो है मुझे डाउट है इसके ऊपर कहीं लड़की के चक्कर, लड़का के चक्कर में तो नहीं है। ये केरला के बंदे के होटल में मैं आया सुबह के नाश्ता करने के लिए। इन्होंने 3 पराठा खिलाया और 2 मज़ेदार लजीज चाय इन्होंने पिलाई। ऐसे चाय को मराठी में चाहा कहते हैं, जिसके ऊपर एक गाना भी है, चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें। देखिए इनका चेहरा कितना खूबसूरत है। इनके चेहरे की अगर देखेंगे आप तो रंग रूप देखने से लगता है ये फेयर एंड लवली लगाते हैं, लेकिन ये फेयर एंड लवली नहीं लगाते हैं। पैदाइशी रंग रूप है ऐसा, पैदा होने के साथ, हाँ पैदा होने के साथ साथ ऐसा रंग रूप मिला है। चलिए कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तंबाकू चबाते हैं, बहुत सारे लोग च्युइंगम चबाते हैं, लोग म्यूज़िक में गाना सुनते हुए चलाते हैं ताकि उनको नींद नहीं आए। तो मैंने भी ये हाजमोला का सैशे ख़रीद लिया और उसके साथ साथ च्युइंगम ख़रीदा, ये ताकि मैं इसको खाते हुए चलाऊँगा ताकि मुझे नींद नहीं आए। और ये किसी और से नहीं बल्कि माय डियर ब्रदर से ख़रीदा है। हालांकि ये सेकंड टेक मैं दे रहा हूँ। पहली टेक जो मैंने दिया चाय के बारे में बोलते हुए वो टेक पसंद नहीं आया मुझे, और क्योंकि मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं था तो फिर कैसे आपके सामने वो वीडियो को पेश करूँ। बहरहाल तो दौरान में मंजिल मैं रुक गया कहीं पे और मुझे चाय पीने की ख्वाहिश हो रही थी, तलब हो रही थी। तो मैं चाय की चुस्की लेने के साथ साथ सोचा आपसे बात कर लूँ, वीडियो बना लूँ। और ये बंदा जो है, ये बंदा हरा रंग की शर्ट में ये कहना चाह रहा है कि हमें ग्रीनरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश नहीं हो रही और गर्मी चढ़ती जा रही है। तो एक बार मुस्कुराइए कम से कम। ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मुझे लगता है नाराज़ है। चलिए जूम इन करता, हाँ मुस्कुरा दिए। तो दौरान सफ़र मुझे मिल गए इमाम साहब। ये इमाम साहब हैं, ये रास्ते में खड़े थे, इनको जो है लिफ्ट की ज़रूरत थी, शायद गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी। तो मैं गुज़र रहा था तो मैंने गाड़ी रोका। अब इनके साथ मैं जाऊँगा और इनके पीछे मैं नमाज़ अदा करूँगा ज़ोहर की। तो इमाम साहब आपसे दरख्वास्त है, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये सीट बेल्ट, हाँ सीट बेल्ट इनका मैं लगा देता हूँ जी। हाँ इन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया है। कैब रोककर हम लोगों ने साथ चाय पिया है, फिर शायद मुलाकात हो नहीं हो। दरअसल नमाज के लिए लेट हो गया था, ताख़ीर हो गया था, तो इन्होंने बोला चलिए चाय पी लेते हैं, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कोई दूसरे इमाम ने इमामत करके नमाज़ पढ़ा दी है। तो चूँकि ये इसरार कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे, तो मैं बोला क्यों ना चाय पी लूँ साथ मिलकर। तो चाय की चुस्की लेते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पीछे में जो घुंघरू की आवाज़ आ रही है वो दरअसल इस मशीन से आ रही है। ये गन्ना शुगर केन की मशीन है। अगर आप गन्ने की जूस पीना चाहते हैं तो इसी तरह का मशीन से गन्ने के जूस को निकाला जाता है। और ये रास्ते में ही दुकान पड़ गया। मैं आपको कैमरा घुमा कर ऐसे दिखाता हूँ, देखें। अब मंजिल की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। अफरोज़ साहब ने नमाज़ पढ़ा दिया, दुआ करा दिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई, दुआ की दरख्वास्त। टोरेंट सीएनजी पंप में मैं आया था सीएनजी लेने के लिए, और ये कोंडापुरी गांव है। इतने सारे बच्चे मुझे मिल गए। ये बच्चा बड़ा स्वीट है, बड़ा क्यूट सा है, इतने सारे बच्चे। और यहाँ पर मैं चाय पीऊँगा, चाय पीकर मिजाज को थोड़ा तरोताज़ा करूँगा। बच्चे चिल्लाओ ना जोर से, ये देखिए। और इनकी बेटी जो है, कौन, आप है ना, ये इनकी बेटी है, मतलब इनकी मॉम ये है, जिनके हाथों से अभी मैं चाय पीऊँगा। और ये वीडियो डेफिनेटली अपलोड तो करूँगा ही करूँगा। तो मैंने सोचा एक बच्चों के साथ बढ़िया सा क्यूट सा वीडियो बना लो। इतने सारे बच्चे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्यूट तो ये बच्चा लग रहा मुझे। दे दे मेरा, दे दे तू 20 रुपया मेरा 20 रुपया। सच अ वंडरफुल सॉन्ग। आपने अगर ये गाना सुना है तो ये 20 रुपये के ऊपर है। 20 रुपये मैं इसलिए इस वर्ड पे ज़ोर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का डोसा मुझे खाने को मिला और ये MIT कॉलेज के करीब में है। और भाई साहब का नाम क्या है? दत्ता बालेराव। इनका हेयर स्टाइल जो है आर्मी कट की तरह, अगर इसको गन पकड़ा कर बॉर्डर के सामने खड़ा कर दे तो पाकिस्तान डर जाएगा और हिंदुस्तान जीत जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। चलिए डोसा खा लिया, उत्तपम खा लिया, अब जो है थोड़ा कॉफ़ी या चाय पी लिया जाए क्योंकि मन को तरोताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। प्रणव नाम का लड़का है जिसका हेयर स्टाइल जो है अजय देवगन की तरह है। इसके ज़िंदगी में काजोल आई है कि नहीं आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी मुस्कुराहट से आज नहीं तो कल काजोल ज़रूर आ जाएगी। देख लीजिए मुस्कुराहट, ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। तो इनके हाथों से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। हर खूबसूरत लड़कियों को मैं वार्न करना चाहता हूँ, ताकीद करना चाहता हूँ कि इनके हाथ का चाय या कॉफ़ी नहीं पिए क्योंकि मोहब्बत में आप गिरफ़्तार हो सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों लड़के, इनके लिए भी अगर कोई रिश्ता है तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये दोनों तैयार है कॉफ़ी में चर्चा करना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी अकेला हूँ तो चर्चा नहीं हो सकता, लेकिन कॉफ़ी में आपसे रूबरू होकर मैं बात ज़रूर करता रहूँगा। लाइन पे बने रहिए, आई मीन जस्ट बी विथ मी। सफ़र तो जारी है और बहुत सारे व्लॉग मैंने बनाया है, उसको अपलोड करना बाकी है। ये बहुत क्यूट सा बच्चा है, येलो नाइस फेलो। आप दोस्ती कर सकते हैं, जो भी येलो कलर का ड्रेस पहनकर आता है या आती है तो वो हमेशा नाइस फेलो कहलाता है, तो आप उनसे दोस्ती ज़रूर करिए। और प्रणव कुछ बोलना चाहते हैं? आपको कैसी लड़की चाहिए? कुछ नहीं बोलना चाहते? किस तरह की लड़की आपको पसंद है? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं। इनके ख्याल में कुछ नहीं है किस तरह की लड़की इनको पसंद है। ज़माना वाकई में बहुत ख़राब है। ये जो है मुझे डाउट है इसके ऊपर कहीं लड़की के चक्कर, लड़का के चक्कर में तो नहीं है। सोचना पड़ेगा यार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। किशोर दा की सुरीली सी आवाज़ में परिचय फिल्म का ये गीत बहुत ही शानदार और लाजवाब है। 1972 में ये फिल्म बनी थी और रिलीज़ हुई थी। बहुत ही शानदार फिल्म, आई थिंक यू मस्ट वॉच दिस मूवी। और फ़िलहाल 2 बज चुके हैं और भोर का वक्त है। मैं खड़ा हूँ लोनावला लेक के करीब, हालांकि कुछ दिखने वाला है नहीं, फिर भी अपना फ़र्ज़ है कैमरा घुमाना, उस पर दिखाना। और अगर आप लोनावला विज़िट किए और लोनावला लेक को विज़िट किए हैं तो आपको दिखाई देगा वो जो होटल है मिस्टी मीडोज़, शायद इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि बारिश हो रही हल्की फुल्की, रिम झिम रुन झुन। दरअसल मैं एक मुसाफिर हूँ और जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातिब होकर आपसे बात करूँ। तो ये भाई साहब जो है, ये अजय भाई, उनको मैंने बोला है चाय बनाकर पिलाने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की, बहुत ही शिद्दत की, पर कुछ मिल नहीं रहा था। इत्तफाकन ये येलो नाइस फेलो, मैं इससे पहले बोला था ब्लॉग में, बस वही हुआ, इत्तफाक से ये इनसे मुलाकात हो गया। मैं चाय पीऊँगा, कम से कम कुछ खाया हूँ, खाली पेट तो हूँ नहीं मैं। कल रात में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। यहीं कहीं पे करीब में मुझे सेफ जगह मिली। बगल में मेरे पारसी टेम्पल है और ये मस्जिद की कंपाउंड है, यहीं पे मैं गाड़ी लगा के सो गया था। मैं रात में सोचा व्लॉग बनाऊं, लेकिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही था, मुझे ख्याल नहीं था। मैं सो गया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। अभी मैं उठा हूँ, 8:52 हो रहा है। हालांकि पहले उठा था 1-2 बार, फिर सो गया, हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि रात में सोते सोते ऑलमोस्ट 3 बज गया था। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं था, होटल वगैरह बुक करना इट्स नॉट सेफ क्योंकि कार की फिर टायर वगैरह की चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टू अवॉइड सच डैमेजेस यू मस्ट स्लीप इन द कार। ये कपड़ा वगैरह मैंने रखा हुआ पीछे में। कार की साफ़ सफाई कर रहा था अंदर में, अभी भी कुछ साफ़ करना बाकी है और पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। देख लीजिए मेरे चेहरे में पसीना भी झलक रहा है। बस मस्जिद के करीब में ही खड़ा हूँ, अभी फ्रेश वगैरह होने के लिए मस्जिद अंदर जाऊँगा। ये जनाब मुमरा के हैं, क्या नाम हुआ जनाब आपका? जी मुसद्दिक भाई, माशाल्लाह, ये भी मुमरा के हैं और इनसे मेरी मुलाकात हुई। इनकी कार ये है। तो ये साफ़ सफाई के बाद थोड़ा क्लीन वगैरह कर लूँ। क्लीन वगैरह करने के बाद फिर मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होऊंगा, मुँह हाथ धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, नमाज़ वगैरह पढ़कर फिर देन आई विल स्टार्ट अप माई जर्नी। सुबह का वक्त है, तकरीबन कितना बज रहा होगा अभी? लेट मी चेक, 10:15 हो रहा है। ओके, नहीं सॉरी, 10:30 हो रहा है, 10:30। इसी मस्जिद के अंदर मैं आया हूँ और आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से मस्जिद को बनाया गया है, माशाल्लाह। अब यहीं पे मैं नमाज़ पढ़ूँगा, कुरान शरीफ पढ़ूँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ।
और ये मैं दरगाह की तरफ ज़ियारत के लिए बढ़ रहा हूँ। तो यार मैं प्रे वगैरह तो कर लिया, मस्जिद से निकल कर आ गया और यहाँ पे मैं सोचा कुछ खाऊंगा। तो भाई साहब से मैंने पूछा कि क्या मिलेगा, तो उन्होंने बड़ी ही लय में बोला वड़ा पाव मिलेगा, मिसल पाव मिलेगा, मैगी मिलेगा, चाय मिलेगा, भजिया मिलेगा। ओ माय गुडनेस, एक अंदाज़ में उन्होंने और बेहतर अंदाज में बोला था। मैं तो थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रहा हूँ। बहरहाल तो मैंने बोला मोहब्बत से आप क्या खिलाएंगे, तो उन्होंने बोला मोहब्बत से आप मिसल पाव खाओ, पेट भी भरेगा। मैं तो चाहता हूँ पेट भी भरे और मेरा दिल भी खुश हो जाए ताकि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। तो फिर खाना शुरू करते हैं। मैं नाश्ता किया, मिसल पाव खाया और उसके साथ मैं क्रैक जैक लिया हूँ। तो अगर क्रैक जैक के लिए मुझे वॉइस ओवर बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं इस तरीके से बोलूँगा, पॉडली क्रैक जैक, लिटिल स्वीट लिटिल सॉल्टी, खाने में मज़ेदार, एक बार खाए खाए बार बार। ए, क्या बोलती तू यार, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से लड़की इनको देख के यही बोलेगी, ए क्या बोलती तू। बहुत ही शानदार मूवी है जिसमें किरदार के तौर पे आमिर खान दिखाई दिए और रानी मुखर्जी। आमिर खान क्या अंदाज में बोलता है, क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। एग्जैक्टली लोनावला खंडाला में मैं खड़ा हूँ मैकडी के करीब में, और मैं सोचा क्यों ना जब तक मैं मुंबई नहीं पहुंचता हूं तब तक वीडियो बनाया जाए। तो आइए इसके ऊपर खड़े होकर थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देते। देखिए बैक साइड में लिखा है लोनावला, आई लव लोनावला। अगर यहाँ पे आमिर खान को इख्तियार होता लिखने का तो वो यही लिखता, आई लव। वो लड़की का नाम क्या नाम था यार उसका, रानी मुखर्जी खंडाला मूवी में, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूँ। सच अ वंडरफुल सॉन्ग। हालांकि इस गाने की अगर मैं बात करूं तो बेनी दयाल इज़ द सिंगर और उसके साथ श्रेया घोषाल ने मिलकर युवराज फिल्म का ये गाना है। ज़बरदस्त हिट गाना। सलमान खान दिखाई देंगे, कैटरीना कैफ दिखाई देंगे और ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं, भुट्टा बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं ये गाना गा रहा हूँ क्योंकि मौसम अगर आप देखेंगे तो देखो यार कितनी फॉग है। ऐसा लग रहा है जैसे इस फॉग के ऊपर, यही फॉग को देखकर सलमान खान ने कैटरीना के लिए गाना गाया होगा। और वो गाना जो बहुत ही हिट था फिल्म का, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूँ, आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूँ। लवली ट्रैक। ऐसे ये बंदर मामा कुछ बोल रहे हैं क्या, देख लीजिए, कुछ बोल रहे हो। कहाँ गया ये भाग गया। ये कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ बोल रहे हो छोटे उस्ताद, ओ छोटे उस्ताद कुछ बोल रहे हो। कोई कुछ नहीं बोल रहा, शायद कोई आपसे मुखातिब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, सब अपनी दुनिया में मस्त है। ये कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, कुछ बोलना है। ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लोनावला से मुंबई की तरफ, फिर आपसे मुखातिब होगा, फिर व्लॉग तो बनता ही रहेगा यार। 4-5 दिन की टूर में जो निकला था मैं,
हालत ख़राब गया, ट्रस्ट मी। आई एम गोइंग बैक टू मुंबई एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। फाइनली मैं मुंबई पहुंच गया। बहुत थक गया हूं यार, बहुत नींद आ रही है मुझे, सर भी बहुत दर्द दे रहा है। बस जाऊंगा और पहले कुछ खाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर शावर लूँगा, फिर आराम से। हाँ मैं खर्राटा लेता हूँ सोते वक्त। आप बताइए आपको मेरी फर्स्ट व्लॉग कैसी लगी, ज़रूर से बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर कुछ मुझे बेहतर करना है, या डेफिनेटली बेहतर करने का प्रॉस्पेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, कहीं बेहतर करना है तो आप मुझे ज़रूर से बताइए, ताकि मैं उसको बेहतर करूं और आपसे अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से अलबत्ता मुखातिब हूँ, मोहब्बत करूं और ऐसा ब्लॉग बनाते चलूँ। टेक केयर।